30वां सर्ग जिस दृष्टि से अविद्या जनित ज्ञानात्व भ्रांति की शांति द्वारा धीर पुरुष परब्रह्म में स्थिर हो जाता है, उस दृष्टि का वर्णन जब तक अम्भव परित्यक्तर्क्य नहीं होता तब तक ब्रह्म विचार भी नहीं हो सकता। फिर ब्रह्म लाभ तो दूर ही है। इस आश्रय से कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र अहंभाव ही सब विद्याओं की मूलभूत विद्या है। यही मोक्ष स्थान को आवृत करने वाले हैं। जो मूढ़ पुरुष है वे उसी अविद्या से परम पद की अन्वेषणा करते हैं। यही उनकी उन्मत्तों की सी चेष्टा है। भद्र जैसे धूम्र ज्ञान अज्ञान का हेतु पर्याप्त है, वैसे ही अज्ञान से उत्पन्न अहंता ही अज्ञान की सत्ता में हेतु पर्याप्त है। जो तत्वज्ञानी शांत पुरुष है उसे ममता या अहमता नहीं रहती है। श्री रामचंद्र जी इस अहमता रूपी मल का सर्वथा त्याग कर निर्मल हो चिदाकाश की नाई मोक्ष स्वरूप ज्ञानी पुरुष संसारिक सर्वविध संतापों से शून्य स्थित रहता है, चाहे वह संदेह रहे या बिना रहे देह का। अहमता के दूर चले जाने से ज्ञानी पुरुष निर्मल और विक्षेप शून्य परिपूर्ण हो जाता है। ये वर्णन करते हैं जैसा अहंता से रहित ज्ञानी पुरुष शोभित होता है, वैसा न तो शरतकाल का आकाश, न प्रशांत सागर और न परिपूर्ण चंद्रमा का मध्य भाग ही शोभित होता है। जैसे चित्र लिखित युद्ध में परस्पर प्रहार कर रही भी सेनाएं शुद्ध सी प्रतीत होने पर भी अशुद्ध ही रहती है, वैसे ही व्यवहार में निरत भी ज्ञानी पुरुष में समता मतलब अशुद्धता ही रहती है। जो ज्ञानी पुरुष है उसकी वासना ही नहीं है, क्योंकि वह निर्वाण स्वरूप बन जाता है। जैसे जले हुए वस्त्र में तंतुओं की रेखाएं प्रतीत होती है, परंतु असल में तंतुओं की रेखा है ही नहीं, वैसे ही व्यवहार से ज्ञानी में अनुमित वासना बाधित होने के कारण वासना रूप नहीं है। जैसे समुद्र के तरंग जल से अन्य कुछ नहीं है, वैसे ही परमात्मा से इतर कुछ भी नहीं है। जैसे तैर रहे इस तरंगों से युक्त समुद्र पूर्ण रूप से जल ही है, वैसे ही दृश्य से वर्जित ब्रह्मांड भी ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। ज्ञानी पुरुष में निरंतर बाहर सबकी वासनाएं बाधित हो चुकी है, उसमें क्या प्रमाण? इस शंका पर आक्षेप अक्षोभ सम आदि ही प्रमाण है। इस आशय से कहते हैं जो पुरुष भीतर के मानसिक तरंगों से शुद्ध नहीं होता और बाहर के तरंगों से भी शुद्ध नहीं होता, जो शांति से शोभित है और जो सदा प्रसन्न रहता है, वह मुक्त कहा जाता है। इस ज्ञान स्वरूप अज्ञात आत्मा में अहंता की दृष्टि के रूप से ज्ञान रूप आत्मा ही ऐसे भाषित होता है, जैसे जल में जल तरंग रूप से भाषित होता है। इसलिए इस अनेकता का रूप ही क्या, जैसे आकाश में स्फुरित हो रहे निहार द्रुम्र के हाथी रथ आदि आकार दिखाई देते हैं, परंतु वे आकार निहार ध्रुम से पृथक नहीं है, वैसे ही परम पद में ये सर्ग भी है यथार्थ परम पद से भिन्न ये सृष्टि नहीं है सब। अब महाराज वशिष्ठ जी सभी श्रोताओं को संबोधित कर कहते हैं, ये उपस्थित ब्रह्म विद्वानों, आप लोग किसी तरह का विषाद न करें, किंतु मेरे कथन के अनुसार विषाद के हेतु संपूर्ण प्रपंच संवित की एकमात्र भ्रांति मतलब विवर्त है। यो विचार कर भ्रांति और उसके विषय की तत्वतः परीक्षा करने पर निःस्वरूप सिद्ध होने के कारण उनकी किसी तरह प्राप्ति न हो सकने से तेजस्वी होते हुए आप लोग सबके ऊपर अपना स्थान जमाइए, क्योंकि मेरे उपदेश से सचमुच आप लोग वस्तुतः को जान गए हैं। तात्पर्य है कि आप लोगों में अब अज्ञानता नहीं रही। जिस तरह की वह संविद भ्रांति अज्ञानियों द्वारा अनुभूत होती है, वो ये कहते हैं। किस तरह की वह संविद भ्रांति अज्ञानियों द्वारा अनुभूत होती है, ये कहते हैं जैसे अंकुर अपनी आत्मा में ही वासनात्मक वृक्ष
पत्र फल आदि का अनुभव करता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष वस्तुतः आत्मस्वरूप होता हुआ भी आकाश के सदा स्वच्छ और विशाल अपनी आत्मा का जगत को और अहंकार रूप से भलीभांति अनुभव करता है। उसमें किस तरह का विचार होता है, ये कहते हैं बाह्य रूपालोक की सत्ता तथा आंतरिक मन की सत्ता, ये सब अधिष्ठान रूप से सत्य होती हुई भी अपने स्वरूप से ऐसे सत्य नहीं है जैसे भ्रमणशील हो रहे अलात की ज्वाला चिर में दंड चक्रादि रूपता या विधुर पुरुषों के चित्त में कल्पित कामिनी महिला अपने स्वरूप से सत्य नहीं है। इसलिए हे श्रोताओं, ये सारा संसार जैसे उत्पन्न होता है, जैसे स्थिर है, जैसे अपने कार्यों का आरंभ करता है, जैसे सुख दुख का अनुभव करता है, जैसे नष्ट होता है और जैसा जिस तरह के इसके देश काल है, इस सब बातों का उत्पत्ति स्थिति आदि प्रकरणों में कही गई युक्तियों से निश्चय कर यानी ये सब मिथ्या है, ये निश्चय कर अजर होते हुए शांत रूप से आप लोग स्थित रहिए। इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यवहार कर रहा भी मुक्त पुरुष मुर्दे के सदस्य अन्यता का अनुभव नहीं करता, किंतु अपनी आत्मा में चित्त का समर्पण कर स्वस्वरूप का ही अनुभव करता है। जो जीवन मुक्त पुरुष है, उनकी अहंता मनोजनित वासना से रहित ही है। वह अहंता देहनाश पर्यंत जो जगत धारण करती है और उसका भोक्ता जब तक जीवन धारण करता है, तो वह सब चिद्रूप जीव ही है, उसमें तनिक भी जड़ता नहीं है। यह परम पद है, यही परम पद है। इन सब बातों से निष्कर्ष यही निकलता है कि जीव जगत की जड़ रूप से सत्ता मान लेना ही अनर्थ है। इस आश्रय से कहते हैं, जैसे समुद्र में जहाजों के भार वहन के लिए आधारभूत जल सत्ता ही केवल कारण है, वैसे ही संसार रूपी फंदे से बंधे गए मनुष्य को दुख रूपी भार ढोने के लिए जीव जगत की जड़ रूपता ही कारण है। जो मृत पुरुष के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्वर्ग है, वह क्या जीवित पुरुष द्वारा किसी तरह प्राप्त किया जा सकता है? यथार्थ मृत पुरुष लभ्य स्वर्ग जैसे जीवित पुरुष का जीवन अपराध से मानो आश्रय नहीं लेता, वैसे ही मोक्ष सत्ता ज्ञानी पुरुष का अज्ञानगत जड़ता अनुभव के अपराध से मानो आश्रय नहीं लेती। मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ मानने की आवश्यकता क्या है? सांकल्पिक स्वर्ग आदि फलों में से किसी एक को नित्य पुरुषार्थ रूप मान लिए। इस पर कहते हैं, जो पदार्थ सत्य से सिद्ध होता है, वह सब संकल्प से ही नष्ट भी होता है। इसलिए जहाँ इस संकल्प का संभव नहीं है, वही अक्षय पद मोक्ष सत्य है, न तो अन्य कोई है और न मैं ही हूँ। इस तरह की अनहम भावना से आप निर्भय हो जाइए। अज दृष्टि यद्यपि इस अनहम भावना को भयावह समझकर ग्रहण नहीं कर सकती, तथापि परमार्थ दृष्टि से सत्य अमृत रूप समझकर ग्रहण ऐसे कर सकती है जैसे अज्ञ दृष्टि से भयंकर विष समझकर छोड़े गए अमृत को परमार्थ दृष्टि ग्रहण करती है। इसमें सत्यता का उपादान करते हैं। जड़ देहादि से लेकर चित्त पर्यंत संपूर्ण शरीर विचार कर देने से अहम रूप उपलब्ध नहीं होता, अतः जड़ देहादि रूप मैं नहीं हूँ, एकमात्र यही सत्यता है। यही कारण है कि संपूर्ण शांति की सीमा रूपी मुक्षता अहंकार की शांति है। जैसे जमे हुए घी के पिघल जाने पर भी घी का कुछ नाश नहीं होता, वैसे ही अहंता का नाश होने पर आत्मा का अणुमात्र भी कुछ नहीं नाश होता। अहंता के नाश से सर्वथा हो जाएगा
अहंता के नाश से सर्वनाश हो जाएगा, यूँ विचार कर भय नहीं करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, विचार करने से जिन पुरुषों के संपूर्ण विशेष शांत हो चुके हैं उसके लिए अहंता का नाश करने वाली केवल मुक्तता उदित होती है। उनका वस्तुतः कुछ भी नष्ट नहीं होता। इस मुक्ति में लोगों भोगों का त्याग, विचार, इंद्रिय तथा मन का निग्रह रूप पौरुष, इन तीनों के सिवा और कोई दूसरा उपयोगी नहीं है। ये निश्चय करके हे अज्ञ मुमुक्षो आत्मभिन्न सबका त्याग कर शीघ्र अपनी आत्मा की ही शरण में जाओ। इस प्रकार अहंता के नाशक संपूर्ण द्वैत नाश पूर्वक जो ब्रह्म भाव में मन की स्थिति है उसी को श्रुतियाँ और विद्वान लोग मोक्ष कहते हैं, और वह मोक्ष तत्वज्ञान के बिना कभी भी नहीं होता। सर्वोत्तम ज्ञान भी यही है कि ये जगत ब्रह्म परमार्थ कभी नहीं हो सकता। ये मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध है। तात्पर्य है कि जगत तो एकमात्र ब्रह्म है, जगत सद्रूप आत्मा ही परमार्थ है। चूँकि इस ज्ञान में नेह नास्तित्व किंचित इत्यादि श्रुति से कराया जा रहा भी विश्वास पुरुष के प्रबल रागादि दोष के कारण तथा जगत में दृढ़ सत्यत्व भ्रम हो जाने के कारण जम नहीं पाता। इसलिए चिरकाल तक जीव को संसार बंधन बार बार हुआ करता है। इसलिए शास्त्रों में दृढ़ विश्वास करके जगत और अहंता ये दोनों असत्य है, इसको श्रवण मनन आदि के अभ्यास द्वारा भलीभांति जानकर अपने धन जन स्त्री तथा शरीर आदि में आसक्ति शून्य हो परमार्थ तत्व को जानकर उपाधि से परिच्छिन्न चिरकाल चिदाकाश जीव और जगत चिन्मात्र स्वरूप हो जाता है, वही इस जीव की मुक्ति है। यही उसका उपदेश है। इस ज्ञान से भिन्न किसी दूसरे ज्ञान से इसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। 30वां सर्ग समाप्त।